मेरा नाम है काजल मिश्रा, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। किसानों के आंदोलन को आज 8 महीने पूरे हो चुके। इस बीच किसानों ने अलग अलग तरीके से सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। अब किसानों ने संसद के समानांतर अपनी किसान संसद लगाई है, जो मानसून सत्र तक चलेगी। किसान एक तरफ सरकार का विरोध कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष को भी साफ लहजे में कह दिया था कि अगर विपक्ष संसद में किसानों की आवाज नहीं बनेगा तो विपक्ष को भी किसानों के विरोध का सामना करना पड़ेगा। आज किसानों की चेतावनी का विपक्ष पर असर दिखा है और संसद से जो तस्वीर निकल कर आई है, उसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि अब सरकार आगे क्या करेगी। कृषि कानूनों पर रार बरकरार, संसद के अंदर और बाहर तकरार, कांग्रेस संसद तक ट्रैक्टर पर आई, महिलाओं ने किसान संसद लगाई। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। इस आंदोलन की आवाज सड़क से लेकर संसद तक सुनाई दे रही है। विपक्ष कृषि कानूनों के मुद्दे पर मानसून सत्र के दौरान जमकर हंगामा कर रहा है। इस बीच सोमवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी अलग अंदाज में अपना रोष व्यक्त किया। राहुल गांधी सोमवार को खुद ट्रैक्टर चलाकर संसद भवन पहुंचे। राहुल जिस ट्रैक्टर से संसद भवन पहुंचे, उस पर बोर्ड लगा था, जिस पर किसान विरोधी तीनों काले कृषि कानून वापस लो लिखा था। संसद पहुंचकर राहुल गांधी ने मीडिया से कहा कि हम किसानों का संदेश लेकर संसद आए हैं। किसानों की आवाज दबाई जा रही है। सरकार को कृषि कानून वापस लेने ही होंगे। ये कानून 2-3 बड़े उद्योगपतियों के लिए ही है, ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है। हालांकि राहुल गांधी को ट्रैक्टर लेकर संसद परिसर के अंदर नहीं जाने दिया गया। उनके काफिले में शामिल उन्हीं गाड़ियों को ही एंट्री मिली जिन पर पार्लियामेंट का पास लगा हुआ था। ट्रैक्टर मार्च निकालने को लेकर दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला, यूथ कांग्रेस के चीफ बीवी श्रीनिवास और कई अन्य नेताओं को हिरासत में लिया। इन नेताओं पर पुलिस ने धारा 144 को तोड़ने का आरोप लगाया है। बता दें कि नेता राहुल गांधी के समर्थन में ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे थे, जो सोमवार सुबह संसद में ट्रैक्टर लेकर पहुंचे और कहा कि मैं किसानों का संदेश लेकर सदन में आया हूं। हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए। काले कानून है, इनको वापस लेना पड़ेगा। ये 2-3 बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किसके लिए ये किया जा रहा है, ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान संसद लगाई जा रही है। 200 किसान हर रोज जंतर मंतर पर संसद करेंगे, जो कि संसद के मानसून सत्र तक जारी रहेगी। 8 महीनों से किसानों का विरोध प्रदर्शन दिल्ली के टीकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर जारी है। किसानों की मांग है कि तीनों कानून वापस हों, लेकिन सरकार का कहना है कि कानून वापस नहीं होंगे। अगर कोई बदलाव करना है तो सरकार बातचीत के लिए तैयार है। 8 महीनों से किसान दिल्ली की सीमा पर बैठे हैं, लेकिन जिस मांग को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं, वो मांग पूरी होगी या नहीं, कोई नहीं जानता। अब आने वाले समय में क्या होता है, कांग्रेस के विरोध और किसान संसद से क्या सरकार पर असर होता है, इस पर सभी की नजरें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हल्ला बोल में आज इसी पर बात करेंगे। फोन लाइंस खोल दिए हैं, नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं। राहुल गांधी के ट्रैक्टर चलाने से हल निकलेगा क्या? ट्रैक्टर पर पहुंचे आज संसद और राहुल गांधी कह रहे हैं किसानों की पीड़ा नहीं समझ रही है सरकार, 2-3 उद्योगपतियों के लिए कानून लेकर आ गई है। किसान इधर आस में है कि सरकार अब सुनेगी, सरकार तब सुनेगी, अपनी संसद भी चलाने लगे हैं। आज तो महिला किसानों ने किसान संसद का मोर्चा संभाला है, लेकिन समाधान अभी भी नहीं। नंबर्स ये रहे आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं। बलदेव सिंह जुड़े हैं सिरसा से। सिंह साहब बोलिए। अल्लाह, इसी के बारे में मैं कहना चाहूंगा जी कि हमारी माताओं बहनों ने अच्छा ये चलाया है, और ये जो सरकार है बीजेपी, ये नहीं सुनाई करेगी। और ये कांग्रेस में तो जो आज ये राजीव गांधी ने ट्रैक्टर आई, ये तो ढोंग कर रहे हैं। कांग्रेस तो ढोंग कर रही है। कांग्रेस ने ही तो ये बिल की इसकी ड्राफ्टिंग तैयार की थी, और यहाँ ड्राफ्टिंग तैयार करने वालों में हरियाणा से भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसके हेड थे। आज ये सारे कांग्रेसी वो कर रहे हैं। और जहां तक इसमें कई जगह किसान आंदोलन में जो ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के और कुछ लोग इसके अपने कांग्रेस के बैठे हुए हैं, ये जो
सच्चे अपने किसानों की हितैषी उन नेताओं को ये बोलने नहीं देते, और कारण ये बताते हैं कि हम तो किसी उसको राजनीतिज्ञों को माइक नहीं देते हैं। आप ये बताइए कि यादव है, ये किस पार्टी से, टुडनी है, ये किस पार्टी से है? क्या ये कांग्रेस का नहीं है? और ये यादव है, ये कांग्रेस का नहीं है, योगेंद्र यादव। तो ये योगेंद्र यादव भी एक राजनीतिक पार्टी आपसे ताल्लुकात रखता है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो इस किसानों के सबसे बड़े हितैषी हैं, उनको ये माइक नहीं देने देते, इनके चेले जो इन्होंने बैठा रखे हैं। तो जब ये अपने आप लेते हैं तो इनको चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को इन्होंने माइक खटखट के अंदर क्यों नहीं दिया? आम वहां भी किसान इसके विरुद्ध थे, जो इनके वहां एक दो बैठे थे कांग्रेसी, उन्होंने ये कहा भी नहीं चौटाला साहब को दो। तो ये सारा का सारा कुछ ये कांग्रेस और ये बीजेपी के कुछ मिले जुले वो कर रहे हैं, जो इस किसान आंदोलन को भी वो कर रहे हैं खराब। इसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि किसानों से भाई आप कांग्रेस से, कम्युनिस्टों से, इनसे बच के रहो, और जो अपने हितैषी नेता है उनको आप माइक दो। ये तो इसमें आपने देखा होगा, ये वैसे ही ट्रैक्टर इसके टाइम में तो ट्रैक्टरों पर भी इन्होंने टैक्स लगाया था। आज ये राजीव गांधी अपने ये लेके ट्रैक्टर लेके चल रहे हैं। तो इसके बारे में ये कहना चाहूंगा। चलिए, बहुत शुक्रिया बलदेव सिंह की तरह आप भी जुड़े। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर जुड़िए, बोलिए हल्ला। आखिर इस आंदोलन का समाधान कब और क्या है समाधान? कांग्रेस के समर्थन से मजबूत हो रहा है आंदोलन, या फिर सरकार की बात को बल मिल रहा है कि किसानों का नहीं सियासी आंदोलन है? क्या कृषि कानूनों का निकलेगा कोई समाधान? किसान संसद मार्च के बाद क्या आस में किसान कब होगा समाधान? आज तो है, लेकिन साथ में चेता भी रहे हैं कि 35 महीने बैठ जाएंगे जनाब, आपका तख्ता पलट करके कानून वापस करवाना पड़े, हम उसके लिए भी तैयार है, या तो आप मांगे मान लीजिए। नंबर्स ये रहे आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई है, जुड़िए, बोलिए अल्लाह। क्या लगता है आपको इस आंदोलन का अंत कब? क्या केंद्र और किसानों में बनेगी बात? सरकार भी अड़ी हुई है, किसान भी अड़े हुए हैं, ऐसे में कैसे होगा समाधान? क्या दोनों को एक एक कदम पीछे हटकर सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते हुए समाधान की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए? नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइन्स खुली हुई हैं। कांग्रेस संसद तक कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्रैक्टर मार्च किया, ट्रैक्टर लेकर वो पहुंचे आज संसद एक अनूठे अंदाज में। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, और किसान संसद की, महिला किसान संसद की तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। वापस हो कृषि कानून, राहुल गांधी कह रहे हैं कि 2-3 उद्योगपतियों के लिए सरकार ये कानून लेकर आई है, ये किसानों के हित में नहीं है, ये काले कानून है। इन कानूनों में आपको काला क्या दिखता है, उस पर भी जुड़िए। ट्रैक्टर पर राहुल गांधी देखिए, एक अलग ही अंदाज में राहुल नजर आए और वो संसद पहुंचे। आगे ट्रैक्टर के किसान विरोधी करके एक मैसेज भी लिखा हुआ है, और दूसरी तस्वीरें हैं हिरासत में सुरजेवाला। हमने इनका बयान भी सुनाया, ये हिरासत में जब लिए गए इन्होंने कहा चाहे तो फांसी लटका दो, ये विरोध नहीं रुकेगा, हम किसानों के हक में आवाज उठाते रहेंगे। हल्ला बोलिए, दीजिए अपनी राय। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई है, जरूर जुड़िए। क्या कृषि कानूनों का समाधान निकलेगा? किसान आंदोलन को आज पूरे 8 महीने हो गए हैं, लेकिन कोई हल नहीं। क्या चाहती है सरकार? कब अपने घरों में, अपनी खेतों में वापस लौटेंगे किसान? नंबर्स ये रहे आपकी टीवी स्क्रीन पर, लगातार दिखा रहे हैं, जुड़िए। किसान आंदोलन पर बोलिए। आज महिला किसानों ने जंतर मंतर पर किसान संसद का मोर्चा संभाला है। संसद के अंदर और बाहर दोनों ओर तकरार ही तकरार है। किसान आंदोलन लगातार जारी है, लेकिन फिर भी कृषि कानून को लेकर सरकार अड़ी हुई है। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइन्स खुली हुई हैं। कृषि कानूनों के विरोध में जो है कांग्रेस उतरी, राहुल गांधी का अलग अंदाज दिखा, वो ट्रैक्टर लेकर निकल पड़े, संसद पहुंचे। सुरजेवाला को तो हिरासत में भी लिया गया है। एक दर्शक जुड़े हैं, देवेंद्र ने फोन किया है, सोनीपत से जुड़े हैं आप। नमस्कार देवेंद्र जी, बोलिए हल्ला। राम राम जी। राम राम सर। देखो जी, हमारे सोनीपत का सौभाग्य है कि इतना बड़ा आंदोलन हमारे सोनीपत में चल रहा है, और लगातार हम इस सरकार में जो जगाना है। अब जो
सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो हमें एकजुट होकर, और आज हमने अपनी घराड़ी भी बेची है दिल्ली, और लगातार जो सरकार फिर भी नहीं मानेगी तो और भी बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। और आज संसद जो चलाऊंगी हमारी घराड़ी चलाऊंगी, और लगातार जो है सभी हम इकट्ठे हो गए सरकार में जरूर झुकाओगे, हर बात को मनाओगे। तीनों कृषि कानून में है वे रद्द कराओगे, किसी भी कीमत पर कराओगे। हमने 15 अगस्त का इसकी भी तैयारी कर रखी है, और सब डाल की तैयारी हमारी। चलिए, बहुत शुक्रिया देवेंद्र की तरह आप भी जुड़े। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फोन लाइन्स खुली हुई हैं। हल्ला बोल में जुड़िए, दीजिए अपनी राय। लगातार नंबर दिखा रहे हैं, मौका मत चूकिए, किसानों के लिए बोलिए। जय जवान जय किसान के देश में अगर इस तरह से 8 महीने हो जाएं अपनी आवाज उठाते हुए और फिर भी सरकार ना सुने तो क्या किया जाए? सरकार हठधर्मी है कि किसान हठधर्मी है? क्योंकि सरकार कह रही है कि आइए आपके हिसाब से संशोधन हम कर देते, हम तैयार हैं, कानून वापस नहीं होंगे। लेकिन किसान संशोधन को बिल्कुल भी तैयार नहीं, वो कह रहे हैं कानून तो वापस करने पड़ेंगे। महिलाओं ने किसान संसद आज लगाया है और वहां पर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर चुने गए हैं महिला किसानों के बीच में से। वहां प्रश्न और उत्तर का दौर भी चल रहा है। तीनों कृषि कानूनों की जिक्र वहां पर हो रही है। तीनों कृषि कानूनों का जिक्र करते हुए उसके खामियां गिनाई जा रही हैं। राम जुड़ गए हैं गुरुग्राम से। राम जी नमस्कार। अनामिका जी नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए। हल्ला। अनामिका जी, मैं बताना चाहता हूँ जी, ये जो महिला संसद बैठी है, मातृशक्ति जागी है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। लेकिन आने वाला भविष्य कैसा होगा मुझे अच्छा नजर नहीं आ रहा। लेकिन हमारे बलदेव सिंह जी कह रहे हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, चौटाला जी जो बाहर आए हैं ये सिर्फ और सिर्फ वोट काटने के लिए बाहर आए हैं। अब तक हो रहा था कि भाई हुड्डा आएगा, अब वो वोट फिर वो बढ़ जाएंगे। लेकिन ये कहते हैं मंच पे, मैं तो अपील करना चाहूंगा सारी पार्टियों के होके किसानों का समर्थन करना चाहिए और किसानों को भी समर्थन लेना चाहिए अगर देश को बचाना है तो। आपने मैंने आज मोदी जी को भी मेल किया है। मोदी जी, वो मैं मानता हूँ, पहले भी कह चुका हूँ अनामिका जी आपके चैनल के माध्यम से, भाई किसानों की दुगनी आय हो जाएगी। आप दुगनी कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ चुगनी आय हो जाएगी। लेकिन जो महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के बारे में आपने मतलब जनता से वादा किया था, उसके बारे में ना तो आज तक भाषण आपने दिया है और ना ही किसी प्रकार भाई ने आज क्वेश्चन पूछा है। इसकी गारंटी कौन लेगा जो आप आसमान महंगाई पहुंचेगी आम जनता के लिए और आम किसान के लिए नुकसानदायक होगी, इसका जवाबदार कौन होगा? इसके बारे में बताएं। ये जनता जनार्दन भगवान है और ये जनता जनार्दन पूछ रही है आपसे। परमपिता सुनता है। आपने ये मेल पीएमओ को लिखा है? आपने ये मेल पीएमओ को लिखा है राम जी? हाँ जी, हाँ जी। कुछ जवाब मिला? जवाब मैंने आज ही भेजा है जी। चलिए, बात पूरी करें आप। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि एक तो आपने दिन 60 महीने नहीं 60 दिन मांगे थे, लेकिन जनता ने आपको 365 जरब में 3650 दिन दे दिए। आज तक कोई भाषण नहीं दिया, आज तक कोई पत्रकार ने क्वेश्चन नहीं पूछा। ये जनता। बहुत शुक्रिया। आगे भी जरूर जुड़िए, राम जी की तरह आप भी जुड़िए। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। हल्ला बोल में अपनी भागीदारी आप भी सुनिश्चित कीजिए और जरूर फोन कीजिए। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। जुड़िए हमारे साथ, बोलिए अल्लाह। संसद के अंदर और बाहर तकरार। इंदिरा जुड़ गए हैं हमारे साथ, जींद से इंदिरा जुड़ी हैं। इंदिरा जी बोलिए अल्लाह। मैं यही कह थी जी, जो एजेंडा लेकर पार्टी आई थी बीजेपी ने, ये भी पूरा नहीं किया। हमारे से कोई समझ नहीं है सरकार किसकी है। हमारी ये मतलब जो लिया था वो पूरा करना चाहिए था। किसान समस्या में है, उसकी वजह से समाधान करना चाहिए। जो कृषि कानून है वो वापस लेने चाहिए। बहुत शुक्रिया। इंदिरा की तरह आप भी जुड़े। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई हैं। लेकिन इंदिरा जी जब जुड़ी तो उन्होंने टीवी सेट का वॉल्यूम अप रखा, उनकी आवाज खुद गूंज रही थी, इको हो रही थी, तो ऐसे में बहुत इंतजार नहीं किया। तो जब भी आप जुड़े हैं आप टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें और फोन पर बात करने की कोशिश करें। बोलिए अल्लाह। राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे, किसानों की आवाज उठाते हुए, तीनों कृषि कानूनों को काला बताते हुए, सरकार को घेरते हुए, कहते हुए
कि आपने अपने 2-3 उद्योगपति मित्रों के लिए हल्ला बोल में जुड़िए, दीजिए अपनी राय। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई हैं। राकेश टिकैत की चेतावनी भी याद करें कि 3 सर्दी 3 गर्मी 3 बारिश भी और बैठना है, बैठेंगे। तख्ता पलट होने के बाद अगर कानून वापस होंगे तो हम तब तक आंदोलन करने को तैयार है, नहीं तो सरकार हमारी मांगे मान ले। हल्ला बोल में जुड़े, दीजिए अपनी राय। कृषि कानूनों पर रार बरकरार, कब तक चलेगी ये तकरार, आखिर इस आंदोलन का हल क्या है। संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह कृषि कानूनों पर तकरार जारी है। कांग्रेस सांसद ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे, महिलाओं ने किसान संसद लगाई, लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं मिला। कृषि कानूनों के विरोध में है कांग्रेस। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये तीनों काले कानून हैं। ट्रैक्टर से संसद भवन पहुंचे राहुल गांधी, इससे समाधान हो जाएगा क्या? नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई है, जुड़िए और अपने विचार हम तक पहुंचाइए। केंद्र और किसानों में कब बनेगी बात, हल्ला बोल में दीजिए अपनी राय, जुड़े हमारे साथ। राहुल गांधी के ट्रैक्टर चलाने से हल निकल जाएगा क्या? कांग्रेस कह रही है कि हमारा पूरा समर्थन है किसान आंदोलन को, लेकिन क्या कांग्रेस ये समझ रही है कि जो पहले से ये कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि सियासत की बू आ रही है इस आंदोलन से। सियासत साधने का एक तरीका है, किसानों के कंधे पर बंदूक चलाने की कोशिश है ये आंदोलन, और कुछ नहीं। कांग्रेस के समर्थन से कांग्रेस ये समझ रही है कि उस बात को बल मिल जाएगी और सरकार कहेगी कि हम तो कह ही रहे थे कि सियासत हो रहा है और कुछ नहीं। हल्ला बोल में जुड़िए हमारे साथ, दीजिए अपनी राय। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइंस खुली हुई हैं। मंच आपका, आवाज आपकी, यही इस कार्यक्रम की सार्थकता है। जुड़िए हमारे साथ। अन्नदाताओं के लिए, हलधरों के लिए बोलिए, खुलकर बोलिए, किसान आंदोलन पर बोलिए। आज महिला किसानों ने संसद लगाई है, इस पर बात रखिए। संसद और संसद के बाहर दोनों जगह पर कृषि कानूनों को लेकर तकरार जारी है। इस आंदोलन का आखिर समाधान क्या है? तस्वीरें जो देख रहे हैं आप सुरजेवाला की, जब हिरासत में ले लिए गए, कह रहे हैं कोई भी सजा दो, चाहे तो फांसी पर टांग दो, लेकिन ये विरोध नहीं रुकेगा, हम किसानों के हक में आवाज उठाते रहेंगे। वो हिरासत में लेने के बाद भी लगातार नारेबाजी करते हुए देखे गए। ट्रैक्टर से संसद भवन पहुंचे राहुल गांधी, क्या ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचने से हल हो जाएगा काम? आंदोलन खत्म होगा क्या? सुरजेवाला को हिरासत में ले लिया गया। कांग्रेस ने बहुत तेज प्रदर्शन किया और किसान आंदोलन को सपोर्ट दिया अपना। कब होगा आखिर आंदोलन का अंत? कोई विरोध में है, कोई सपोर्ट में है, लेकिन समाधान कहीं नहीं है। केंद्र और किसानों के बीच क्या बनेगी बात? कांग्रेस के समर्थन से मजबूत होगा क्या आंदोलन? नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है, जुड़िए और अपने विचार हम तक आप जरूर पहुंचाइए। क्या कृषि कानूनों का निकलेगा समाधान? हल्ला बोल में जुड़े और दें अपनी राय। आस में किसान, कब होगा समाधान? इस आंदोलन का कोई अंत है भी कि नहीं? क्या ये एक अंतहीन आंदोलन है? आज पूरे 8 महीने हो गए हैं किसान आंदोलन को, लेकिन कोई समाधान इसका नजर नहीं आ रहा है। क्या आपको दोनों ही पक्ष हठधर्मी नजर आ रहे हैं? किसान कहते हैं तीनों कृषि कानून वापस लो, हमें ये मंजूर नहीं, हमें आपत्ति है। सरकार कहती है आपकी आपत्तियों को हम आपको समझाने का, या फिर अगर आपको फिर भी आपत्ति है तो हम उसको दुरुस्त करने का, संशोधित करने का काम करेंगे। लेकिन किसान कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानून वापस लेने से नीचे हमें कुछ मंजूर ही नहीं है। लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं, नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर, जुड़े हमारे साथ, दीजिए अपनी राय। एक दर्शक जुड़ गए हैं, अजीत ने फोन किया है। अजीत जी बोलिए। हल्ला। हाँ, मैं ये कह रहा था मैडम जी, जो ये आप दिखाओ, इसका तो सरकार का असर भी पड़े है। क्या लगता है आपको? मैं ये कह रहा हूँ जी, ये जो आप ये प्रोग्राम दिखा रहे हैं, इसका कोई सरकार का असर भी पड़ता है? असर पड़ता तो सर एक ही दिन में हल्ला बोलने से काम चल जाता ना। 8 महीने के किसान आंदोलन से असर नहीं पड़ा। हेलो, बोलिए सर, बोलिए, सुन रही हूँ मैं ये कह रहा हूँ, शाम को हम आपकी डिबेट देखते हैं जी, उसमें मजा नहीं आता। बीजेपी वाले को मान ले धमका नहीं सकते, गलत बोलने से भी नहीं कह सकते, आप गलत लग रहे बोल रहे। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका। ये जो एक निजी मामला जान पड़ता है, बीजेपी से थे क्या आप? चले गए क्या? चलिए, बेहतर है निजी विचार ही रखें। यहाँ पर जो भी जुड़े, एक अलग से पाठशाला मत लगाइए आप लोग सिखाने के लिए। क्या असर पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। पहले तो आप सरकार की बुराई के साथ जुड़ते हैं कि सरकार आपको सुन नहीं रही, सरकार पे असर नहीं पड़ रहा। फिर आप कह रहे हैं आप बीजेपी से सवाल ही ना पूछें, तो क्या करें सर?
मुंह को सिल के बैठ जाएं या गोदी मीडिया में चले जाएं। आपको जो रुकना चाहिए था थोड़ी देर और फोन पर। खैर, आप जुड़े तो मुद्दे पे बात कीजिएगा। यही प्रॉब्लम है कि मुद्दे पे बात ही नहीं हो रही। कृषि कानूनों पर रार बरकरार, इस पर जुड़े। और मजाक करने के लिए या नाम चमकाने के लिए यहाँ ना जुड़े, ये मंच आप जैसों के लिए नहीं है। रणबीर पुनिया जुड़ गए हैं पानीपत से। रणबीर जी बोलिए। हाँ जी, ये जो राहुल गांधी कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और रणदीप सुरजेवाला को गलत गिरफ्तार किया है, ये आज के हीरो हो जाएंगे। और किसान के लिए तो लगने वाला बहुत बुरा हाल है जी। 3 गुना खर्चा होता है और मजबूरी में करना पड़ता है खेती। चलिए, बहुत शुक्रिया। पुनिया जी की तरह आप भी जुड़े। नंबर से आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन से हमारी खुली हुई है। जुड़िए और अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। सुरजेवाला को हिरासत में ले लिया गया, कब होगा आंदोलन का अंत? क्या लगता है ये आंदोलन जो चल रहा है इसका समाधान क्या है? आज महिला किसानों ने जंतर मंतर पर किसान संसद लगाई है, इस पर जुड़िए। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। फोन लाइन्स खुली हुई हैं। मंच की गंभीरता को समझते हुए गंभीर रूप से आप जुड़े। यहाँ पर आप अपनी भाषणबाजी ना करें, अपने विचार जरूर यहाँ पर आप रख सकते हैं। आपकी प्रतिक्रिया, आपके विचारों का हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। आवाम के लिए हमने ये मंच खोला है, ना कि किसी राजनीतिक चेहरे के लिए जो यहाँ पर जुड़े और अपनी सियासत साधने की कोशिश करें। अजय कुमार हमारे साथ जुड़ गए। अजय जी बोलिए। हल्ला। हाँ जी, नमस्कार जी मैम। नमस्कार सर। मैम, ऐसा है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सारी अपना काम तो कर ही रही है, क्योंकि जो सरकार में है वो तो कोई भी कानून हो, चाहे वो गलत हो चाहे ठीक हो, उनकी मजबूरी है साथ रहना। मगर विपक्ष की तो बात ये है कि वो आवाज उठाए। उसके लिए आवाज उठाना अच्छी बात है। और जो ये विपक्ष है वो अपना सही काम कर रही है। सरकार को भी चाहिए कि अपनी हठधर्मिता को छोड़ के तीनों कृषि कानूनों को वापस ले, और जो महंगाई बढ़ा रहे हैं ना, तेल बढ़ा के, पेट्रोल डीजल को, उसको वापस ले। उसके बारे में तो कोई बातें नहीं कर रही सरकार। इसी तरह से उसको भ्रमित कर रही है सारी जनता को। तो ये वापस लेने चाहिए मैम इनको। और कांग्रेस जो कर रही है वो सही कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। आगे भी जरूर जुड़िएगा। बहुत धन्यवाद। हल्ला बोल में यही रुकेंगे। नमस्कार।